बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? मैं हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को गुनाहों से पाक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के साबका ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को अपनी रहमत और बख्शिश से माफ़ फरमा कर आइंदा से हमें पाक साफ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों इमराज के बारे में अपने मुजर्रब तरीन और सदरी नुस्ख़ाजात से आगाह किया जाता है। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा लाजवाब नुस्ख़ा लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि जिसके इस्तेमाल करने से हम सब के गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। माह सयाम यानी रमज़ानुल मुबारक की आमद है, सर पे तुलू है रमज़ान शरीफ, और मुझ समेत आपकी ये तमन्ना ख्वाहिश होगी कि अल्लाह पाक हमारे रमज़ान शरीफ में गुनाहों को माफ़ फरमाए। आइए फिर मिलकर एक ऐसा अमल में अपने सामीन और नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि यकीनन जो बंदा ये अमल करेगा, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम और एहसान से उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातिमुल मासूमीन और इमामुल मासूमीन हैं, जो अव्वलीन और आखिरीन के सरदार हैं, जो नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, पैगम्बरों के सरदार, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम इस्तग़फ़ार किया करते थे। और आपका फरमान आलिशान है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके मामलात को आसान फरमा देता है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। सामीन किराम, नाज़रीन गिरामी, आपकी खिदमत में ऐसा एक नुस्ख़ा रखने लगा हूँ और माह सयाम सर पे है। आप जानते हैं कि सुबह शाम फरिश्ते आते हैं और वापस जाते हैं, और हदीस की रोशनी में आपको इस्तग़फ़ार का एक ऐसा खूबसूरत अमल बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जो आज नए देख रहे हैं, आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, आपका एक क्लिक, जी हाँ, मेरी हौसला अफजाई करेगा। आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक के बटन के ऊपर हल्का सा पुश कर दें और शेयर करें आज की वीडियो को बिलखुसूस। तो ये सदका जारिया है। आप खुद भी अमल करें, इस नुस्खे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब होगा, सदका जारिया होगा। जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, इसको लोग सुनते रहेंगे, यूट्यूब पे देखते रहेंगे, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बहुत इख्तिसारन मैं अपने जुमले रखा करता हूँ। लीजिए, रोज़ाना नमाज असर के बाद, अच्छा, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, जाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़राइज़ नमाज अदा करने के बाद मेरे पास जो वक्त मिलता है, उस वक्त में से मैं 1/4 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। या रसूलल्लाह, इसके बारे में इरशाद फरमाइए। हुज़ूर ने फरमाया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको तुम मज़ीद ज़्यादा कर ले तो और बेहतर है। फिर अर्ज़ की, अच्छा या रसूलल्लाह, मैं बकिया वक्त में से आधा वक्त दूंगा। हुज़ूर ने फरमाया, ठीक है, अगर और ज़्यादा करे तो और बेहतर है। अच्छा या रसूलल्लाह, 3/4 हिस्सा। फरमाया, बेहतर है, लेकिन इसमें और इजाफा करोगे तो और बेहतर है। अर्ज़ की, फिर फ़राइज़ के बाद मेरे पास जितना भी वक्त बचेगा, उस वक्त में मैं आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूँगा। हुज़ूर ने फरमाया, तो जितना दुरूद सलाम ज़्यादा पड़ेगा, क़यामत के दिन उतना मेरे करीब रहेगा। हज़रात, मेरे प्यारे नाज़रीन, दुरूद व सलाम का विर्द रखिए। बस इसके साथ सुबह शाम आपने एक एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। सुबह नमाज फजर के वक्त सुन्नतें अदा करने के बाद और फ़र्ज़ों से पहले जो बंदा एक तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ेगा,
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो हदीस का मफ़हूम ये है कि ये दुनिया ज़लील होकर उस बंदे के पास आएगी। रिज़्क़ की कमी है तो रिज़्क़ मिलेगा, बीमार है तो शफा मिलेगी। अल गरज के आपके दिल में जो भी तमन्ना है, आरजू है, इस इस्तगफार बकिया वक्त दुरूद व सलाम पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इससे बढ़कर कायनात का कोई वजीफ़ा नहीं। और नमाज असर पढ़ने के बाद एक तस्बीह आप यही इस्तगफार पढ़े, ये दुनिया चल के आपके कदमों में आएगी। आपकी इज्जत शोहरत में, नेक नामी में इजाफा होगा। अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, रिज़्क़ के मामलात में आसानी फरमाएगा, इमराज को दूर करेगा। अल गरज ये कि जो बंदा नमाज असर के बाद एक तस्बीह, कितना टाइम लगेगा एक तस्बीह में? 3 मिनट, 4 मिनट, यार हद से ज्यादा 5 मिनट। तो 5 मिनट एक बंदा अपनी कब्र और क़यामत, दुनिया और आखिरत के लिए वक्फ नहीं कर सकता? तो आइए, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले मामूल बना लीजिए और माह सय्याम में बिलखुसूस फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ें और नमाज असर से नमाज मगरिब तक कसरत से इस्तगफार पढ़ें, लेकिन एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। आपके सारे मामलात दुरुस्त होंगे। आपकी रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें होंगी। आपके पास हर चीज़ की फरावानी होगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते हुए नाजरीन, मेरी कोशिश कावश पसंद आए तो एक हल्का सा पुश करेंगे ना आप, सब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर करें, क्लिक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जब तक ये शेयर होती जाएगी, जब तक ये सुनी जाएगी, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।